रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज हमें दी गई हैं और हमने इसमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं। और इसके जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से मैंने सारी बताई हैं कैसे क्या होती हैं, और क्वेश्चंस भी उनसे रिलेटेड सारे करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे प्रॉपर्टीज के बारे में ही पूछा गया, लेकिन इनइक्वालिटीज क्या होता है कि ये भी एक्सप्लेन करती हूँ। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए 3x + 2 = 4 दिया जाए, तो ये इक्वल का साइन यूज किया गया, इसे कहते हैं ये इक्वलिटी है, इक्वेशन है। तो इसे बोलते हैं कि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन बोलते हैं। और अगर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, मतलब ये इसको बोलते हैं लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, लेस, ग्रेटर और इक्वल भी आ जाए, लेस देन और इक्वल आ जाए, मतलब ये जो लेस देन या है या ग्रेटर है वो इनइक्वालिटी, मतलब इक्वल नहीं है तो उसको कहते हैं वो एक इनइक्वालिटी, एक साइन है। ये साइंस होते हैं जो बताते हैं कि वो लेस देन है, मतलब 3x + 2 है, इसके साथ मैं कर दूं कि लेस देन और इक्वल टू, मतलब 3x + 2 इसके 4 के लेस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वेरिएबल x पे डिपेंड करता है कि ये क्या x 4 के इक्वल भी आ सकता है। 4 से ये यहाँ वो x की कोई ना कोई वैल्यू लगा के जो आंसर आएगा वो 4 से लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, मतलब इनइक्वालिटी। ये साइंस है और उनका क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, नेम द प्रॉपर्टीज। हमें इनक्वालिटीज दी गई हैं, लेस देन दी गई है, मतलब ये लेस देन फॉर्म में है, ये तो एक इनक्वालिटी, और हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि -3 लेस देन -2। इस इनक्वालिटी जो है -3 -3 लेस देन -2। अब अच्छा, बच्चों को कोई ये भी बातें कंफ्यूज करती है, चलते चलते चले ये भी बात बताती जाऊं कि क्या है, क्या अब इसको बोलते हैं ये लेस है और इसको बोलते हैं ग्रेटर है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इसको ग्रेटर बोल रहे होते हैं और इसको लेस बोल रहे होते हैं, दोनों का फर्क नहीं याद रहता। तो मोस्टली मैं अपनी क्लास में भी ये चीज़ बता रही होती हूँ कि ये अगर सिंबल है, इससे आप बड़ा लिख सकते हैं, मतलब याद करने का तरीका है कि इसको आप बड़ा कहेंगे, मतलब ग्रेटर कहेंगे, ये ग्रेटर की सिंबल होती है, मतलब आप इससे बड़ा लिख सकते हैं, तो ये ग्रेटर की सिंबल है। और ये सिंबल जो होती है वो लेस देन की होती है। लेस देन की कैसे, मतलब इससे आप छोटा लिख सकते हैं ना, मतलब इस तरह छोटा लिख सकते हैं, तो ये लेस देन की सिंबल होती है। और ये ग्रेटर की सिंबल होती है। मतलब कंफ्यूज आप कभी भी नहीं होंगे, अगर बात अगर समझ आ गई तो मतलब ये ग्रेटर की सिंबल होती है और ये लेस देन की सिंबल होती है। ये होता क्या है, अब वो तो अलग चीज़ है। अच्छा, अब -3 लेस देन -2 इम्प्लाइज करता है 0 लेस देन 1। अब इस चीज़ से ये चीज़ हम बनाते हैं, इम्प्लाइज का मतलब इस चीज़ के बाद, इसको सोल्व करने के बाद हमें 0 लेस देन 1 मिलता है इससे। लेकिन अब -3 की जगह 0 है, अब -2 की जगह 1 आ जाता है। कैसे आ जाता है, -3 0 कब हो सकता है, जब -3 में +3 हो तभी वो 0 होगा। इसका मतलब -3 +3। अब एक इक्वेशन की जो एक तरफ चीज़ होती है, इनक्वालिटी कह लें या इक्वेशन कह लें, अगर एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड पे कोई एक आपने काम किया है, वो सेम काम आपको उसकी दूसरी साइड पे भी करना पड़ता है। अगर मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स होता है, डिवाइड किया डिवाइड ऑन बोथ साइड्स होता है, ऐड किया तो ऐड ऑन बोथ साइड्स। अगर आपने कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की है तो वो दोनों तरफ ही वो काम होता है, तब भी वो चीज़, मतलब जो साइन दरम्यान में यूज़ होता है वो इक्वल रहता है। अब -3 लेस देन -2 है, इधर आपने ऐड किया, अब इधर भी वो सेम काम करना पड़ेगा, लेस देन -2। आपने इस तरफ इसकी लेफ्ट साइड पे +3 किया है और इधर भी ऐड 3 करना पड़ेगा। अगर करते हैं तो क्या मिलता है, ये तो 0 बन जाता है जो हमें चाहिए था, और लेस देन तो लेस देन ही रहेगा। -2 + 3 1। इसका मतलब इस चीज़ से ये चीज़ कब बनती है, जब 3 दोनों तरफ ऐड होता है। तो हमसे क्या पूछा गया था, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, हमने ऐड किया 3, तो उसका मतलब इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ऐड करने से हमें जो चीज़ उन्होंने इम्प्लाइज कही थी वो मिली है, लेकिन वो ऐड करने से मिली है। ऐड कुछ भी किया लेकिन ऐड तो किया ना, वो प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -5 लेस देन -4।
इम्प्लाइज करता है कि 20 ग्रेटर देन 16। अब -5 20 बन गया, वो भी पॉजिटिव का, और -4 जो है वो पॉजिटिव का 16 बन गया। कैसे बन गया? -5 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो पॉजिटिव होगा, वो बात। -5 लेस देन -4। अब इसको माइनस से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 4 का बनता है। जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -4। इसमें तो ऐड किया था ना, ऐड ही इसमें ऐड किया था 3 को हमने, ऐड 3 बोथ साइड्स किया था। यहाँ लिख भी लेते हैं, ऐड 3 बोथ साइड्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाय -4, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 20 बनेगा, ये 4। तो क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय -4। जो चीज़ जो काम करना होता है वो साथ साथ लिखें तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। जो चीज़ भी जो भी काम आप कर रहे हैं साथ साथ मतलब वर्ड्स में लिख भी दें और करते भी जाएं। मल्टीप्लाई बाय -4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी जो एक काम होता है वो तो बहुत साइड्स पे होता है, या लिखें आपने सिर्फ इतना कह दिया कि मल्टीप्लाई बाय -4 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो भी ठीक है, बोथ साइड्स लिखें तो भी ठीक है। वरना बता, ये तो अंडरस्टूड बात है कि जो भी आपने काम करना है वो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे होती है। लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो -4 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, तो -4 इंटू -4। और ये भी बात याद रखेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन सारे चेंज हो जाते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन है तो ग्रेटर हो जाता है। अगर यहाँ ग्रेटर होता तो ये सिंबल लेस देन की हो जानी थी, मतलब ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है। अब साइन मतलब ये सिंबल चेंज हो जाती है जो दी गई है, ग्रेटर हो जाता है। लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो ये इक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, -4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना है इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 ग्रेटर देन, और ये 16। इस चीज़ को लेके चले थे हमने, मल्टीप्लाई -4 करने के बाद ये चीज़ हासिल की। इसका मतलब इसको क्या किया गया, ये चीज़ कब इम्प्लाइज करती है, ये जब हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, इसको कह देंगे ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ है। ये मल्टीप्लाई करने से आया आंसर, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। उसमें कहा कि 1 ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज करता है कि -3 लेस देन -5। अब 1 ग्रेटर देन -1 है तो -3 इससे कब बनेगा? 1 को -3 कब बनाया जा सकता है? जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करें ये -3 बन जाएगा, लेकिन -1 तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं बनेगा। फिर इसके साथ क्या करना पड़ेगा हमें? इसका मतलब फिर इसमें मल्टीप्लाई करने से नहीं है, ये कुछ ऐड करने से होगा। तो 1 में क्या ऐड करें कि -3 मिले? -4। -4 को ऐड करना पड़ेगा कि जब यहाँ लिखते हैं कि ऐड करें, ऐड -4 को जब ऐड करते हैं तो 1 माइनस प्लस कर लें, 1 -4 ग्रेटर देन -1 प्लस -4, तो ये हो जाएगा 1 -4 ग्रेटर देन -1 -4। अब 1 -4 हो तो -3 ग्रेटर देन -1 -4 -5। यही चीज़ इम्प्लाइज करती है कि -3 ग्रेटर देन -5। ये चीज़ कब बनती है? जब हम इसमें इस इनक्वालिटी में बोथ साइड्स पे ऐड -4 करते हैं, तब ये चीज़ बनती है। इसमें हमने ऐड करने से बनाया तो उसको कहेंगे ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 3 पार्ट्स हो चुके हैं।
अब फोर पार्ट में क्या कहा गया है कि ए लेस देन ज़ीरो है और दिस इम्प्लाइज करता है कि वो नेगेटिव ए ग्रेटर देन ज़ीरो बनता है। अब देखिए ए नेगेटिव ए बन गया और साइन भी चेंज है, इसका मतलब इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, 0 से तो 1 मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा और ए से जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस ए हो जाएगा और इक्वालिटी साइन भी चेंज है। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई बाय -1। मल्टीप्लाई किया गया बाय -1 से मल्टीप्लाई जब किया तो ये -a और a लेस देन ज़ीरो था, जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a, इक्वलिटी साइन भी चेंज हो गया और ये मल्टीप्लाई करने से आया तो इसको कहेंगे ये इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 5 में दिया गया a ग्रेटर देन b है और दिस इम्प्लाइज करता है कि 1/a लेस देन 1/b। ये कब आएगा? जब a ग्रेटर देन b हो और इससे हमें मिला 1/a लेस देन। अब इक्वलिटी साइन चेंज है, इसका मतलब कि इसका अब a को 1/a कर दिया, b को 1/b कर दिया। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि जब a के नीचे कुछ नहीं होता तो वो 1 होता है और 1 लिखा नहीं जाता। किसी भी नंबर के नीचे 1 तो होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। मतलब कभी आपने देखा 2/1 लिखा हो? हमेशा 2 ही लिखा होता है, मतलब नीचे 1 होता है। अब इसका इन्वर्स कर लें, इसको कहते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दे, तो इसको कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? 1/a। जब भी इन्वर्स लेते हैं, जब हमने एडिटिव इन्वर्स लिया था तब भी मतलब इनक्वलिटी साइन चेंज हो गया था। जब यहाँ हमने कहा कि जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो वो इक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। यहाँ में हमने एडिटिव इन्वर्स भी कहीं लिया था तो साइन वो चेंज हो गया था, लेस देन था वो ग्रेटर में हो गया। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाता है तो ये भी ग्रेटर हो तो लेस हो जाता है, इधर अगर लेस होता तो वो ग्रेटर हो जाना था। अब इसका इन्वर्स मैंने कर दिया, ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? 1/a। बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/b। तो ये साइन भी चेंज होगा, ग्रेटर है तो वो ये लेस देन हो जाएगा 1/b। इसमें भी कौन सी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ की गई है? तो इसको लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है, इन्वर्स की या ऐड करने की जो भी हुई, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के तौर पे आगे, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आपने चूज़ करनी होगी, प्रॉपर्टी लिखनी है और बाकी जो मैं हल करके बता रही हूँ आपको समझने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की समझ भी हो कि कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब 5 हो गया, 6 देख लें। 6 में हमें क्वेश्चन क्या दिया गया कि a ग्रेटर देन b और दिस इम्प्लाइज करता है, इससे क्या चीज़ मिलती है कि -a लेस देन -b। ये कब हो सकता है? a ग्रेटर देन b हो और इससे हम ले सकें -a लेस देन -b। इसका मतलब a को -a बनाया, -1 से मल्टीप्लाई किया, b को भी -b बनाया, -1 को ही बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया गया। इसमें भी लिख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। मल्टीप्लाई बाय -1 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1। ये आपको समझने के लिए मैं सोल्यूशन कर रही हूँ, सोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको समझ आ जाती है क्वेश्चन देख के डायरेक्ट, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी ही पूछी गई वही बतानी है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वलिटी साइन भी चेंज होगा। -1 से लें या इनका इन्वर्स कर दें तो इन जो साइन होता है वो ग्रेटर है तो लेस हो जाता है, लेस हो तो वो ग्रेटर हो जाता है। -a लेस देन -b। तो ये इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया? प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के रूल्स हैं कि a/c प्लस b/c हो तो उसको लिख सकते हैं a प्लस
ए प्लस बी ओवर सी। अब देखिए कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, दो फ्रैक्शंस हो, जब उनके दरम्यान प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर वैसे ही आ जाते हैं सेम, मतलब प्लस है तो प्लस के साथ आ जाएंगे, माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी दो फ्रैक्शंस के दरम्यान सिंबल यूज़ की, जो भी ऑपरेशन यूज़ किया गया वैसे ही आ जाता है, बस उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाते हैं। ये रूल्स एडिशन है तो रूल्स ऑफ एडिशन है कि ये एडिशन का रूल है कि डिनोमिनेटर सेम ऊपर वैसे आ जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि प्रूव करें, आप प्रूव करें कि वाकई ऐसा होता है। इसके प्रूफ के लिए देख लेते हैं कि क्या है। अब ए ओवर लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेके चलते हैं, ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी है। अब इसको, अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ कि अगर आपके पास 2/3 हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 है मतलब यहाँ क्या है 3 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो 2 इंटू 1/3 कर ले, यहाँ भी तो 3 डिवाइड ही कर रहा है 2 को, बात एक ही होती है, मतलब ऊपर लिखें या इसको साइड पे कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होते हैं। अब इस तरह ए ओवर सी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू 1/c प्लस बी इंटू 1/c लिख सकते हैं। अब 1/c इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी, तो दोनों से कुछ मतलब अब स्टेप तो हमें करने हैं ना, वैसे अब डायरेक्ट पता है कि इस चीज़ से हम डायरेक्ट ये बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रूव करें, एक दो स्टेप तो हमें करना पड़ेगा ना पेपर में ताकि हमें कुछ नंबर मिल सकें। इसके बाद अगर ये पूछा गया डायरेक्ट आप ये लिख के आ जाएं तो फिर कोई 1 मार्क्स ही मिल सकता है, या अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो 0.5 मिल जाएगा, लेकिन कुछ थोड़े से स्टेप हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हमें 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूरे मिल सकें। तो 1/c इधर 1/c दोनों में है तो 1/c कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी इंटू 1/c। अब मैंने कहा कि साइड पे हो या ऊपर हो बात एक ही होती है, उसको ऊपर ले जाएं वापस, ए प्लस बी ओवर सी। ये देखें हमारी राइट साइड भी यही है तो इसको कहते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है तो हमने प्रूव कर दिया कि ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी हो तो इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इज इक्वल ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। अब ए के साथ देखें कि यहाँ डी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले तो हम इसको नीचे उतारते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ली इसकी लेफ्ट साइड को इज इक्वल टू हम राइट साइड प्रूव करेंगे, फिर कह देंगे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड्स प्रूव्ड। यहाँ भी हम कह सकते थे लेफ्ट हम लेके चले थे राइट साइड बना दी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उन्होंने कहा था प्रूव करें तो यहाँ फिर लास्ट पे लिख भी सकते हैं कि हैंड्स प्रूव्ड, प्रूव हो गया कि ये लें बात एक ही होती है, हैंड्स प्रूव्ड। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है, ये साइड इसके इक्वल ही है। इस क्वेश्चन में हमने इसकी लेफ्ट साइड ली और लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, इसके लिए हम ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इसकी लेफ्ट साइड है। अब देखें कि ए के साथ डी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैसे भी अगर देखें 2 है, 2 के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 ही रहता है, मतलब कोई भी नंबर हो 1000 या 1 बिलियन मिलियन जितना भी कोई नंबर है उसको साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर वही रहता है, 1 मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए ओवर बी के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो चीज़ वही रहेगी, मल्टीप्लाई 1 भी कर लें, इधर सी ओवर डी इधर भी मल्टीप्लाई 1 भी कर लें। अब कोई भी नंबर को उसी नंबर पे जब डिवाइड किया जाता है तो इज इक्वल टू 1 ही आता है, मतलब 1 की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर है कि ए के साथ डी है, लेकिन यहाँ तो अब ए के साथ तो अब डी लाने के लिए हमें डी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 की जगह फिर हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इंटू डी ओवर डी, इस तरह ए के साथ डी आ जाएगा। और सी के साथ हमें क्या चाहिए बी, तो बी से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं डिवाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि और तरीका नहीं है कि बी के साथ हम सी ओवर डी है तो इसके साथ सी के साथ बी लाने के लिए हमें खुद से बी को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि बी और सी मल्टीप्लाई होके हमें बी के साथ सी मिल जाए। तो जब दो फ्रैक्शंस हो दरम्यान में मल्टीप्लिकेटिव का साइन ऊपर वाले के साथ, मतलब नोमिनेटर का साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या बनेगा ए डी ओवर बी डी प्लस इससे मल्टीप्लाई बी सी ओवर बी डी।
अब सेम देखिए कि दो फ्रैक्शन से दरम्यान में एडिट, ये सेम नेक्स्ट इससे आगे जो का जो प्रोसेस होगा वो सेम ऐसे होगा कि इसको साइड पे करें, फिर कॉमन लें, फिर ऐड कर दें तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाती है। बाकी इससे आगे वाला सेम प्रोसीजर यही है, बस एक स्टेप या दो स्टेप इसके डिफरेंट थे कि इंटू वन करें। ए के साथ हमें डी चाहिए तो डी ओवर डी कर दें, और बी के साथ सी के साथ हमें बी चाहिए तो बी ओवर बी से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब बी ओवर बी किया। ये भी ना, अब इसको अगेन ये बनानी इस फॉर्म में लाने के लिए अब सेम ये वाला हमें प्रोसीजर इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें क्या है कि पहले इसको साइड पे करेंगे ए डी इंटू वन ओवर बी डी प्लस बी सी इंटू वन ओवर बी डी। सेम क्वेश्चन पीछे अगर समझ आएगी तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो वन ओवर बी डी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ए डी प्लस बी सी इंटू वन ओवर बी डी। अब साइड पे है तो हमें ऊपर चाहिए तो इसको ऊपर ले जाएं तो सेम इज इक्वल टू इसकी राइट साइड बन जाएगी ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट लेके चले थे हमने, सेम राइट बना दी जो चाहिए थी। इसका मतलब कि दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। उन्होंने कहा था प्रूव करें तो हैंस प्रूव्ड। वैसे ये चीज़ इसके इक्वली होती है, लेकिन अब मार्क्स लेने के लिए हमें कुछ स्टेप बनाने पड़ते हैं। तो ये स्टेप कंप्लीट हैं। क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं सारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। Like and share with your friends. Thank you.